बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3, 2, 1। यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा इंसान कि जिसकी वीडियो अपलोड होते ही मिलियन में व्यूज और लाखों सब्सक्राइबर गेन कर जाती है। यस, नो डाउट कि उनका कंटेंट होता ही। आखिर वो कौन है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीस्ट, जो कि अपनी वीडियो में ऐसे ही पैसा बरसा रहे होते हैं। मिस्टर बीस्ट। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग सीक्रेट, और मजे की बात यह है कि हम मोबाइल में एडिटिंग करेंगे। अब ये एक मिस्टर बीस्ट की वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कैपकट एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोडेड है तो आपने सिंपली इसको ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपने वो वीडियो उठा लेनी है जिस पर हमने टेक्स्ट लगाना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस वीडियो में टेक्स्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कोई सा भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप इसकी साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह से बड़ा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को फिंगर की मदद से आप इसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे। इस टाइमलाइन को भी हम उतना ही बढ़ा देंगे जितनी की हमारी वीडियो है। टेक्स्ट हमारा ऐड हो गया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारे इमेज के बिहाइंड आए, यानी कि इमेज के पीछे आए। यहाँ पर ये फ्रंट पे है। इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये ऊपर एरो पर क्लिक करेंगे, ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपने डन पर क्लिक करना है, तो ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी वीडियो। उसके बाद फिर से आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अभी जो वीडियो सेव किया आपने वही वाली वीडियो दोबारा उठा लेनी है। इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद आपने नीचे ओवरले पर क्लिक करना है। ऐड ओवरले करेंगे और यहाँ पर ये आप वो वाली वीडियो लेंगे जो टेक्स्ट के बगैर होगी। इस वीडियो पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब आप देख लीजिए, जब भी हम ओवरले वाली वीडियो लेती है तो हमें रीसाइज करना होता है अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो इसको आपने अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर लेना है। इस वीडियो को करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे ही देखना है कट आउट का ऑप्शन होता है। इस स्लाइड में आपने इस कट आउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। रिमूव बैकग्राउंड के बाद अब आप देख सकते हैं कि पहले वीडियो किस तरह से की थी और वो हमारी राइटिंग ऑब्जेक्ट के पीछे आ गई हुई। बहुत आसान सा ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज करते हुए आप अपनी राइटिंग को ऑब्जेक्ट के पीछे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। मिस्टर बीस्ट एडिटिंग ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, मिस्टर बीस्ट की अक्सर वीडियो में इस तरह से मनी थ्रोइंग टेक्निक को यूज किया जाता है। अब मैं आपको ये सबसे पहले मैं फिर से कैपकट में ही आ गई और कोई भी इमेज मैंने यहाँ पर या कोई भी वीडियो यहाँ पर ले ली हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अमाउंट ऐड करनी है जो कि शो होगी, और साथ ही हम मनी इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे। अमाउंट ऐड करने के लिए सीधी सी बात है, आपने सिंपली उस पॉइंट पर आ जाना है जिस पॉइंट पर आप अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं। इस स्लाइड को उस पॉइंट पर लाने के बाद आपने ये जो नीचे बार लगा हुआ है इस पर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपनी मर्जी की जो है वो अमाउंट जो है वो ऐड कर लेंगे। और टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये फ़ॉन्ट आ जाती है। आप इसमें से कोई सी भी फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं जो कि आपको अच्छी लगेगी। मैं यहाँ पर गैम्बल चूज कर रही हूँ। ठीक है, और साथ में इसको रीसाइज कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। स्टाइल्स में जाएंगे तो आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। रेड कलर में ऐड कर देती हूँ और साथ में यहाँ पर जो स्ट्रोक का ऑप्शन है स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई सा भी स्ट्रोक दे सकते हैं। व्हाइट कलर देंगे तो ये भी फुल लगेगा। मजीद इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए भी आप यहाँ पर कोई सी भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से आपका टेक्स्ट आए। थ्रू आउट एनिमेशन को चूज करती हूँ। ठीक है, ये एनिमेशन ये देखिए अच्छी लगती है। एनिमेशन की आप स्पीड को ये देखें, ये जो बनी हुई है नीचे लाइन, इससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये स्पीड ठीक लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। ये करने के बाद आप साइड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें वॉइस ऐड करेंगे, यानी इसमें कोई वॉइस इफेक्ट भी आए। जैसे ही ये अमाउंट आए तो साथ में कोई वॉइस भी आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो इफेक्ट ऐड करने के लिए मैं ऑडियो पर ही क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं जाऊंगी इफेक्ट्स में। या बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें से हम कोई सा भी ऐसा इफेक्ट चूज कर लेंगे जो कि इस नंबरिंग को अच्छा सा रिप्रेजेंट करे। मैंने इफेक्ट चूज कर लिया हुआ है, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है और टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपने मनी थ्रोइंग ग्रीन स्क्रीन लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। वहां से भी वीडियो ले सकते हैं या पिक्साबे से भी आप ये वीडियो ले सकते हैं। अब आपने उस पॉइंट से स्प्लिट कर लेना है जहां पर आपने मनी थ्रोइंग ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट ऐड करना है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, ओवरले पर जाएंगे, ऐड ओवरले करेंगे।
और गैलरी से ग्रीन स्क्रीन जो हमने डाउनलोड को ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर से कट आउट पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, कलर पिकर पर क्लिक करेंगे, इंटेंसिटी पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल रिमूव हो गई हुई है। इसकी इंटेंसिटी आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है, जहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और आपने टिक कर देना है। ये देख सकते हैं कि ये पूरी स्क्रीन पर फैले हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये सर्कल की तरह स्प्रेड हो, तो उसके लिए आपने नीचे ही यहाँ बार पर मास्क का ऑप्शन होगा, आपने मास्क पर क्लिक कर देना है और मास्क पर क्लिक करके यहाँ पर सर्कल को चूज कर देना है। अब ये सर्कल बन गया हुआ है। अब इस सर्कल के अंदर अंदर ही रहेंगे। एरो को यूज करते हुए इस सर्कल को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब इसकी स्पीड भी कम या ज्यादा की जा सकती है। पर स्पीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कर रही हूँ और इस पर क्लिक कर रही हूँ। अब इस बैकग्राउंड वीडियो को मज़ीद अच्छा करने के लिए हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और वीडियो में थोड़ा इफेक्ट ऐड करेंगे। वीडियो इफेक्ट्स पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग पर जाकर ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स में से आपने शेक इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप ये देख सकते हैं इसकी स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा ऑडियो ऐड करेंगे, ऑडियो इफेक्ट ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद एक्सप्रेसिव लगे। ऑडियो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑडियो के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑडियो ऐड कर देनी है। साउंड को चूज करने के बाद यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये साउंड भी हमारा ऐड हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। हम देखेंगे किस तरह से मिस्टर बीस्ट की इन वीडियोस में जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट आता है। अब कैपकट में मैंने एक रॉ वीडियो को ऐड कर लिया हुआ है। अभी इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, तो अब मैं इसको जूम इन और जूम आउट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले तो आपने इस स्लाइड पर ही क्लिक कर लेना है, ठीक है। जहां से आपने जूम इन करना है, सपोज दैट मैं यहाँ इस पॉइंट पर जूम इन करती हूँ तो ऊपर प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो प्लेस डिसाइड करनी होती है कि जहां तक हमने जूम इन करना है। सपोज दैट यहाँ पर जूम इन करना है, वीडियो को आगे लेकर अपने फिंगर की मदद से इसको जूम इन कर लेना है। तो ये देखें, ये इस तरह से जूम इन हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अब आप जब देखेंगे वीडियो को तो ये इस तरह से जूम इन हो रहा है। जूम इन तो मैंने आपको करके दिखा दिया हुआ है। अब जूम आउट कैसे करना है, इस पॉइंट से नेक्स्ट भी आप चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट के लिए ये है कि एक पॉइंट और हम ऐड करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर इसी पर मैं क्लिक करूँगी और ऊपर प्लस के आइकन पर मैं क्लिक करूँगी। एक पॉइंट हमारा ऐड हो गया हुआ है फिर से। और फिर उसके बाद जहाँ तक हमने जूम आउट करना है इस वीडियो को, वहाँ तक ले आना है। पॉइंट ऐड करने के बाद आपने उस वीडियो को वहाँ तक ले आना है जहाँ तक हमने इसको जूम आउट करना है। अब यहाँ पर सपोज दैट हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद वीडियो को भी उतना ही जूम आउट कर देना है। ये रिजल्ट है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जूम इन और जूम आउट की स्पीड अचानक से कम या ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे जंप कट पॉपुलर। अब जंप कट पॉपुलर आपने सुनकर डर नहीं जाना। ये भी एक तरह का जूम इन एंड जूम आउट है, लेकिन इसमें जंप की तरह का जूम इन या जूम आउट हो जाता है। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेम प्रोसीजर के आपने उस पोर्शन को सेपरेट कर लेना है जो कि हमने जूम इन या जूम आउट के लिए सेलेक्ट करना है। आपने स्लाइड पर क्लिक किया, नीचे स्प्लिट का ऑप्शन होता है। स्प्लिट का मतलब होता है अलग कर लेना, तोड़ लेना। इस पर क्लिक करूंगी, ये अलग हो गया पोर्शन। नेक्स्ट में जाऊंगी और यहाँ पर फिर से स्प्लिट करके अब ये पोर्शन हमारे पास अलग हो गया। अब इस पोर्शन पर हमने काम करना है। वो इस पार्ट पर क्लिक करके आपने सिंपली जूम इन करना है जितना आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिए आप, ये जंप कट की तरह ये देखिए आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट मजीद कर सकते हैं। सिंपल वही प्रोसीजर, स्लाइड पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, नेक्स्ट स्प्लिट वहां तक करेंगे जहां तक कि आप जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं। ये हमारे पास पोर्शन आ गया, यानी ये बहुत आसान है। और अब हम इसको जूम आउट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया हुआ है, जूम आउट भी हो गया हुआ है। अब ये जंप की तरह जूम इन और जूम आउट होकर हमारे सामने आएगा। ये देख लीजिए। उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये होता जाएगा। इज दैट क्लियर? स्पीड रैंपिंग।
अब हम स्पीड रैंपिंग की बात करेंगे और मज़े की बात यह है कि स्पीड रैंपिंग मिस्टर बीस्ट की तकरीबन हर वीडियो में ये ट्रिक लगा हुआ होता है, ये टेक्निक लगी हुई होती है। ये किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैंने ऐसी ही एक रॉ वीडियो ले ली हुई है जिस पर अभी तक कोई एडिटिंग भी नहीं हुई और इस पर क्लिक करके नीचे ये स्पीड का ऑप्शन आता होता है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया है। अब ये नॉर्मल है और ये कर्व है। नॉर्मल में आप स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्व पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए, ये डिफरेंट स्टाइल्स आपके सामने आ गए हैं कि इनमें से किसी को भी आप चूज करेंगे तो उस तरह से वो स्पीड कम या ज़्यादा होगी। ये सपोज दैट समझाने के लिए मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्पीड जो है वो अचानक से ज़्यादा भी हो गई और फिर स्लो हो गई, ठीक है। जिस तरह से ये कर्व बनी हुई है उस तरह से ये स्पीड होगी, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मजीद आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, स्पीड रैंपिंग वीडियो को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाती है और अगर आप इसको खुद से एडजस्ट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे और अब ये देखें, ये कर्व बनी हुई है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं। अब पॉइंट्स को अगर हम ऊपर करेंगे तो ये स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी और अगर आप पॉइंट से नीचे स्पीड को ले जाते हैं तो ये स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। तो आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्पीड को जो है वो इस तरह से बढ़ा लेना है, कम या ज्यादा कर लेना है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ और अब देखते हैं कि अब ये रिजल्ट क्या निकला है हमारे सामने। आप देख सकते हैं ये स्पीड कम भी हो रही है और फिर साथ में ज्यादा भी हो रही है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कुछ टेक्निक्स मैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह अजीज डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।